दोस्तों, आज शैतान की मौत, अमर अकबर। ये कवर पोस्ट चित्र है। प्रलयकारी शैतान में आपने पढ़ चुके हैं इतनी, ये आगे पढ़े। शेख सुलेमान यहाँ का प्रसिद्ध हस्ती है मिस्टर अमर। खुशी हुई आपसे मिलकर शेख साहब, मुझे भी। अपेक्षानुसार शेख ने अमर को दावत दे डाली। मिस्टर अमर, आज रात मेरे यहाँ एक पार्टी है, आप भी तशरीफ लाइए। आपको अपनी जन्नत की सैर करवाऊंगा। मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और शाम 4 बजे कर्नल मारूल के साथ मेहमान चले गए। तो शेख साहब पार्टी में जा रहे हो? हाँ, मुझे संदिग्ध लगा, इसलिए ज़रूर जाऊंगा। वो रात को शेख सुलेमान की जन्नत में था। लगता है मैं खूब सचमुच ही जन्नत में आ गया हूँ। तारीफ के लिए शुक्रिया। शेख सुलेमान कुछ देर के लिए यहाँ उसके साथ रहा, फिर बोला, आप बाग की सैर कीजिए और जी भरकर लुत्फ उठाइए। मैं दूसरे मेहमानों को देखता हूँ ज़रूर। फिर वह अकेला टहलता हुआ बाग के कोने में जाता था। शेख साहब बाग कॉटेज से में बना हुआ है। अरे, कॉटेज लाल रंग का है, झोपड़े नुमा भी है। अगले ही पल के मुताबिक के मस्तिष्क में तुरंत कोड का संदेश घूमा। आखिरी आखिर आखिरी मीटिंग सरगनी से पहले, झोपड़ा, यहूदा का पेड़, स्वर्ग 19, बाढ़, बाईगार्ड स्वर्ग। संदेश में स्वर्ग का जिक्र है और जन्नत उर्दू स्वर्ग कहते हैं। इसी वक्त स्वर्ग में खड़ा हूँ, सामने स्वर्ग झोपड़ा है। आज 19 तारीख है, यहूदा का पेड़। उसने इधर उधर देखा। यह पेड़ कैसा है? अकबर ने इशारे पर सेविका को नजदीक बुलाया। खातून, इस पेड़ को क्या कहा जाता है? यहूदा का पेड़। अमर ने के भीतर जोश भी लहरें उठती महसूस हुई। अब इस संदेश की गुंजाइश नहीं कि उस संदेश में इसी स्थान का जिक्र किया गया था। स्वर्ग 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 झोपड़ा, यहूदा का पेड़ और 19 तारीख, सब कुछ सामने है। सरनी से पहले, यानी सुबह होने से पहले यहाँ कोई मीटिंग होने जा रही है। ओह बाय गॉड, केवल मार्वल का संदेश ठीक था। शेख सुलेमान का शैतान से ज़रूर कोई संबंध है। और तभी, आपकी मेहमानबाजी का शुक्रिया शेख साहब। शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपने यहाँ आकर मेरा मान बढ़ाया। महल से कुछ दूर आने के बाद, जावेद, गाड़ी वापस घुमाओ और बाग की पिछली तरफ ले चलो। क्या क्या बात है जनाब? अमर ने संक्षेप में सारी सा बात समझाई। जावेद ने गाड़ी बाग की चारदीवारी के निकट ले जाकर रोक दी। अब तुम सहारा देकर चारदीवारी दो, मैं उधर कूद जाऊंगा और रात भर यहीं रहूंगा। सीधे कर्नल मार्ल मार्ल और कैप्टन हार्डी के पास जाओ और उनसे कह देना कि सुबह 8 बजे तक वापस न लौटूं तो रेड करने की करके मुझे तलाश करें। ठीक है जनाब। और फिर जावेद ने कंधे पर पाँव रखकर चारदीवारी पर चढ़ गया और बाग की दूसरी तरफ सुनाता था। लाइट वगैरह बुझा दी गई है, यह मेरे लिए अच्छा है। पेड़ और क्यारियों की ओट में वह सुरख कॉटेज की ओर बढ़ा। वह मीटिंग उस मीटिंग हॉल में होगा। जरूर यह जानना जरूरी है कि वह शैतान मीटिंग में आएगा। और कुछ और फिर जैसे ही यहूदा के पेड़ के निकट पहुंचा, अपने हाथ ऊपर उठा लो मिस्टर अमर। ओह शैतान, मुझे उम्मीद थी कि तुम यहाँ वापस आओगे। पार्टी में स्टेज के आसपास घूम रहे थे। मुझे इसी से संदेश हुआ कि तुम्हें कॉटेज के भीतर से देख रहा था।
तो मेरा विचार ठीक निकला। यहाँ मीटिंग होने वाली है। सेटअप चुपचाप महल की ओर चलो, मैं फंस गया हूँ। शैतान उसे कमरे में ले गया और महल की तीसरी मंजिल पर था, और अमर ने उसकी तलाशी उसके पिस्तौल पहले ही निकाल लिया था। अब तुम कई बार मेरे हाथों से बच चुके हो, लेकिन आज नहीं बचोगे। सबसे पहले तुम्हें इंटरनेशनल सर्किट सर्विस के सारे कोड बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और कान खोल कर सुन लो। तुम भी जैसे सुअर से बिल्कुल नहीं डरता। जैसे इस जनाब इस जवाब ने शैतान को क्रोध आ गया। मुझे सुअर कहता है, आह! और चोट सख्त थी, और अमर नीचे जाकर गिर गया। और जब उसे होश आया तो कमरे में अकेला था। मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? उठकर दरवाजे की ओर गया। यह तो बाहर से बंद है। उसकी नज़र खुली एक खिड़की पर पड़ी। पाइप के सारे नीचे उतर सकता हूँ। शायद शैतान इस खिड़की को बंद करना भूल गया, और वह खिड़की से चढ़कर पाइप के सारे नीचे उतरने लगा। पता नहीं यहाँ सुरक्षित निकल पाऊंगा या नहीं। पाइप से फिसलता हुआ वह दूसरी मंजिल की खिड़की के निकट पहुंचा। भीतर से आ रही आवाज़ सुनकर वह वहीं रुक गया। मेरा ख्याल है उसे कत्ल कर दिया जाए। नहीं, उसकी हत्या नहीं करना चाहता। वह यूरेनियम लेने आया है। अगर वह मर गया तो यूरेनियम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सुलेमान और शैतान बातें कर रहे थे। शेखर उनके स्वर को सुनाई दिया। तो फिर तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं माल लूटने की पूरी तैयार कर ली है। जैसे ही उठकर काफिला जैसे ही उनका काफिला शहर से बाहर खंडों के निकट पहुंचेगा, कयाली उन पर हमला कर देंगे और माल लूट लेंगे। मैंने कयालियों को तैयार कर रखा है। प्लान तो अच्छा है। उसके बाद दो कबूतर हाथ लग गए लग जाएं तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। कबूतर भी हाथ लग जाएंगे। मैंने ट्रेन से बाजारा को लदवा दिया है बाजरा लदवा दिया है। वही बाज मंजरा अपना काम दिखाएगा। अमर बातचीत का सिलसिला अमर समझ में नहीं आया, तथा वह पाइप से लटके रहने के कारण उसके हाथ सुन्न हो गए, इसलिए उसे नीचे उतरना आ गया, और तुरंत ही वह पाइप से खिसकता हुआ नीचे उतर गया। मुझे सुलेमान पर पहले ही संदेह था, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह बहुत बड़ा आदमी है। हमारे पास उसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। अभी सुलेमान या शैतान पर हाथ डालना ठीक नहीं है। पहले हमें यह जानना होगा आखिर वह करना क्या चाहते हैं। हाँ, उनकी कोशिश का पता चलाना बहुत ज़रूरी है। आप कल माल लेकर आ रहे हैं? हाँ, कल शाम को यहाँ से माल लेकर निकलूँगा। तब मुझे पता चला गया है कि वे कहाँ हमला करेंगे, इसलिए पहले ही तैयार रहूँगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि अब उन अपना प्लान बदल दें, क्योंकि आप उनकी कैद से भाग निकले हैं। वह प्लान नहीं बदलेंगे, क्योंकि वह यह नहीं जानते कि मैंने उनकी बातें सुन ली है। वह मुझे पूरी उम्मीद है कि खंडर के सामने सामने ही हमला करेंगे। अमर जल्दी ही वह प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत सुबह अपने कपिले को लेकर वह खंडरों में ना जा पहुंचा। मैं कुछ समझा नहीं। हम इस वक्त खंडरों में क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ मोर्चा बनाना होगा कैप्टन। यहाँ यहाँ आने से मकसद केवल यह है कि अमर कोई हम पर नज़र रखे है। वे है तो वह यह समझ ले खंडरों में तफरी करने आए हैं, जबकि मेरी योजना यह है कि हम 10-15 सिपाहियों के साथ सुरंग में छुप जाऊंगा। आप यहीं से सिपाहियों के साथ वापिस चले आइएगा। शाम को जब आपका काफिला माल लेकर यहाँ से गुजरेगा तो दुश्मनों के काफिले पर हमला करेगा। तब हम ऊपर से आपकी सहायता करेंगे। बहुत अच्छी योजना है। दुश्मन सोच भी नहीं सकेगा कि उसके पीछे भी हमारी मोर्चाबंदी है। बिल्कुल सही। और 2 घंटे बाद खंडरों में घूमते रहने के बाद इस बीच अमर ने दो दो करके 12 सिपाहियों को सुरंग में छुपे रहने का संदेश दे दिया। उसके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार और हथगोले थे, और अब शेष सिपाहियों के साथ ले जाकर चले जाइए। ओके। और हार्डी कबीले के साथ वापस लौट चला। कुछ देर बाद अमर सिपाहियों के साथ सुरंग में था। हमारा काफिला यूरेनियम लेकर रात 11 बजे यहाँ पहुँचेगा। 9 बजे तैयार हो जाएंगे। तब तक तुम आराम करते
सकते हैं। और फिर 9 बजे वह सुरंग से बाहर निकले और अपने मार्ग संभाल लिया। और कुछ देर बाद सामने वाली सड़क पर रोशनी नजर आई। दुश्मन आ रहा है, यही लोग हमारा काफिला लूटने की कोशिश करेंगे। आने वाला काफिला पहाड़ी के नीचे पहुंचकर रुक गया। और कुछ देर बाद कबायली आग के अलाव जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठ गए। ऊँटों में उन्होंने सड़क पर बैठा दिया। तो उन्होंने अपनी मोर्चाबंदी कर ली है। ऊँटों को सड़क पर बैठाकर उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। और शायद उन्हीं ऊँटों की ओट में वह हमारे काफिले पर हमला करेंगे। फिर ठीक 11 बजे सिराज और आने वाली सड़क पर काफिले की रोशनी नजर आई। कैप्टन हार्डी काफिला पहुंच गया है। काफिले को आता देखकर कबाली उठे और ऊँटों के पीछे पोजीशन लेकर बैठ गए। और फिर काफिला जैसे ही निकट आ गया, कबालियों ने फायरिंग आरंभ कर दी। काफिला वहीं रुक गया और उधर से भी जवाबी फायरिंग होने लगी। अमर ने अपनी स्टेन गन उठाई और चिल्लाया, फायर। और उनके साथी सिपाहियों ने तुरंत ही फायरिंग शुरू कर दी। और कबालियों ने गोलियों की बौछार हो जाएगा और हमले में घबरा कर रह गए। केवल 10 मिनट की लड़ाई में सारे कबाली मारे गए और अमर ने कैप्टन हार्डली को विजय का सिग्नल देने लगा। कैप्टन हार्डली कबीला निकट पहुंचा। अमर ने अपने साथियों के साथ नीचे उतर आया। बधाई हो कैप्टन, हमारी विजय हुई। इस विजय का सारा श्रेय आपको जाता है मिस्टर अमर। आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। आपके पास उनका काफिला आगे रवाना हो गया। रास्ते में जावेद अमर शारिफ की मौत की खबर सुनाई। कर्नल मारूफ को सूचना मिली कि अदनान और शरीक की हत्या हो गई। मुझे यही डर था। मेरा उस अंधे फकीर से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया जो अदनान को जामा मस्जिद के बाहर भीख मांगता है। और क्या अदनान आपका रुकना ठीक रहेगा? जबकि हमारे हाथ यूरेनियम के बक्से हैं, शैतान दोबारा हमला कर सकता है। मेरे ख्याल से वह हमला नहीं करेंगे। उन्हें हमारी शक्ति को भली भांति अंदाज़ा हो गया है। सुबह हम अदनान पहुंच जाएंगे और दिन में हम हमले की कोई डर नहीं। सुबह काफिला अदनान पहुंचकर शहर में पहुंच गया और एक स्थान पर पड़ाव डाल दिया गया। अब जरूरी काम से जा रहा हूँ कैप्टन, 2 घंटे में वापस लौट जाऊंगा। ओके। जामा मस्जिद के चारों ओर दुकानों बाजार था। शरीफ ने बताया था कि अब्दुल्ला नाम का वह अंधा फकीर मस्जिद के बाहर खड़ा होता है। मस्जिद दरवाजे के बाहर कोई फकीर नहीं था। अमर एक राहगीर को रोका। भाई, यहाँ एक अंधा फकीर खड़ा रहता है, उससे मिलना है। तुम्हें अंधे फकीर से क्या काम है? मुझे कुछ रकम देना चाहता हूँ। तो मस्जिद के पीछे दरवाजे की ओर चले जाओ। फकीर अपना ऊँट के साथ वहीं बैठा है। और अमर घूमकर पिछले दरवाजे की ओर आया। वहरा, असम अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कौन हो तुम? अमर ने थोड़ा नज़दीक आकर दबे स्वर में कहा, मेरा नाम अमर है सर। साहिर ने मुझे आपका पता बताया था और कहा था आपसे मिलूं। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम करना ठीक यहाँ बात करना ठीक नहीं है। तुम मेरे पीछे आ जाओ। वह ऊँट को रस्सी थाम कर एक ओर ले चला और फकीर मस्जिद से काफ़ी दूर आकर, यह तो मुझे रेगिस्तान में ले आया। और उसके निकट पहुंचा। बेटा, शरीफ को तो मारा जा चुका है, लेकिन उससे बातें तुम्हें बताने के लिए कहा था। तो बताओ बाबा। वह ट्रेन जिसमें वह शैतान का साथी, उसे पकड़ना होगा। और टीले के पीछे, ओह, यह ऊँट पर बैठकर भाग रहा है। और वह दौड़कर वापस आया तो शरीफ ऊँट पर सवार हो गया। बेचारा तो मर चुका है। उसने कातिल का पीछा करना शुरू कर दिया। कमाल, अंधे बाबा का ऊँट बहुत तेज दौड़ता है। और कुछ देर बाद में कातिल के बराबर में पहुंचा। ये रुक जा। और उसकी बात का कोई नोटिस नहीं किया तो अमर ने दौड़ते हुए ऊँट से उस पर छलांग लगा दी। उससे कातिल को नीचे दबाया। यह हिल क्यों नहीं रहा? उसने उठाकर कातिल को हिलाया। ओ, गाड़ी से मर गया है। ऊपर से गिरकर मेरे नीचे दबने से इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। ओह, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। वह असफन
उसके पड़ाव में लौटाया। अब्दुल की हत्या कर दी गई। जावेद, अब मैं जल्दी से जल्दी काहिर पहुंचकर जनरल फारूक से मिलना चाहता हूँ। तो हम अभी रवाना हो जाते हैं। आप काफिले को कूच का आदेश दे दिए। और उसके तुरंत बाद, थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन शाम के बाद, ओके मिस्टर अमर, आपकी ड्यूटी अब समाप्त हुई। आप जाकर आराम कीजिए। मैं माल को बक्से सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। ओके कैप्टन, आपके साथ रहकर काफ़ी आनंद आया। गुड बाय। काफिले से विदा लेकर अमर सीधा जनरल फारूक से मिलने पहुंचा। वे, वेल डन माय बॉय, मुझे यही उम्मीद थी कि तुम सफल होकर लौटोगे, लेकिन मैंने तुम्हें भारत से बुलाया था। थैंक यू सर। अमर उनके विचारों में सारी घटना कह सुनने के बाद कहा, मुझे शरीफ और अंधे फकीर की मौत का बड़ा दुख है। दुख तो मुझे भी है, लेकिन इस समय दुख में डूबने का नहीं। अभी हमारे एक बड़ा मिशन है। वह क्या सर? तुम्हें उस कोड का संदेश का दूसरा हिस्सा याद है, जिसकी पहला हिस्सा तुम हल कर चुके हो? जी हाँ। वह कुछ इस तरह था कि चार कबूतर मिस्र में दौड़े गए, दो रहा दो रह गए। तो तुम एक दूसरे हिस्से का मतलब पता चल गया है। उन चार वैज्ञानिकों की ओर संकेत है, जिसे दो का अपहरण हो चुका है, यानी दो कबूतर उड़ गए, दो रह गए। परसों ट्रेन द्वारा कोहिरा पहुंच रहे हैं। ओह, ओ गॉड, ट्रेन का जिक्र तो उस अंधे फकीर ने भी किया था, लेकिन वह बात पूरी नहीं कर सका। और शेख सुलेमान के यहाँ से फरार होते समय मैंने शैतान को भी ट्रेन की बात करते सुना था। इसका मतलब यह हुआ कि शैतान उन दोनों वैज्ञानिकों को भी अपहरण करना चाहता है, और जिस ट्रेन से यात्रा करके आ रहे हैं उसे खतरा है। वह ट्रेन कहाँ से आ रही है, और कोयरा कब पहुंचेगी? वह कहाँ से आ रही है, यह तो बात महत्वपूर्ण नहीं है। बस यह समझ लो कि ट्रेन कल परसों ही कोयरा पहुंचेगी। और ट्रेन के रास्ते में 6 स्थान ऐसे हैं जहाँ खतरा पेश आ सकता है। जाओ, आओ, तुम्हें नक्शे पर समझाता हूँ, चलिए। यह देखो, यह शाहबाद का स्टेशन एक छोटा सा कस्बा है, पहाड़ी इलाके में आबाद है। मेरा ख्याल है कि ट्रेन का सबसे अधिक खतरा इसी स्टेशन पे हो सकता है। इस क्योंकि इस स्टेशन पर खुकार कवाली रहते हैं। शैतान इसको मध्य से ट्रेन पर हमला कर सकता है। यह खतरनाक पॉइंट है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन पे भेजना चाहता हूँ। ओके, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन शेष 5 स्थानों पर आपने क्या प्रबंध किए हैं? हर स्टेशन पर फौज का एक दस्ता तैनात रहेगा। ट्रेन की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रहेगा। मैं खुद ट्रेन में के साथ चलूँगा। ओके सर। फिर मैं कल सुबह ही शाहबाद चला जाता हूँ। वहाँ सुरक्षित प्रबंध आपके हाथ में ले लेता हूँ। मैं मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे, इसलिए मैंने स्पेशल हथियार तैयार करवाए हैं जो शैतान का मुकाबला करने के काम आएंगे। उन्हें अपने साथ लेते जाओ। अमर शैतान की योजना योजना तैयार करने में लगा था। अब तो हद हो गई। अमर का जीवित रहना हमारी मौत है। आज रात उसे किसी भी तरह खत्म कर डालो, क्योंकि कल हमें अपना नया मिशन शुरू करना है। आप चिंता न कीजिए, आज रात अमर की आखिरी रात होगी। कुत्ते की मौत मारा जाएगा। उसकी शक्ति का अंदाजा कम न लगाना दोस्त। वह कमबख्त जिस तरह यूरेनियम को बचा कर ले गया, इससे लगता है कि वह इंसान नहीं भूत है। उस भूत का मुकाबला करने के लिए मैंने एक देव की ड्यूटी लगाई है, आपको दिखाता हूँ। वो तुरंत ही कमरे में दरवाजा खुला और एक दैत्य भीतर प्रकट हुआ। गुड। ले, लेकिन यह अमर पर हमला कहाँ करेगा? इसे इस वक्त कहाँ है? इस वक्त वह जनरल फारूक के पास बैठा है। हमला उस पर वहीं किया जाएगा, और अगर वह बच गया तो उससे निपटने के लिए लोबो उसके होटल के कमरे में मौजूद होगा। उधर आए। हमारे इंटरनेशनल सर्विस सेंटर के मुख्य से बाहर निकला। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ भूल गया रहा हूँ, कोई ऐसी बात जो कहीं सुनी है, लेकिन वक्त याद नहीं आ रही। आइए सर। और बैठते ही उसकी नज़र
गुजरती हुई एक कार पर पड़ी। बचो जावेद। लेकिन जावेद को बचने का समय नहीं मिला। आई और हमलावरों ने कार देखते देखते दूर तक गायब होगी। जावेद मेरे दोस्त, यह क्या हो गया? जावेद की मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ के राहगीरों को एकत्रित हो गए। जनरल फारूक भी अपने ऑफिस से बाहर निकल आए। जावेद मर गया सर, शैतान के आदमी से की जान ले ली। धैर्य रखो अमर, जावेद मरा नहीं, शहीद हुआ है, और हम शैतान को उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। मेरा विश्वास है कि यह हमला तुम्हारी जान लेने के लिए किया गया था। जनरल ने सताइनी पुलिस को बुलाकर जावेद की लाश को उसके हवाले कर दिया और अमर को एक और ले जाकर बोले, तुम अपने होटल न जाओ, शैतान दोबारा हमला कर सकता है। मैं कायर नहीं हूँ सर, शैतान के बच्चे से बिल्कुल नहीं डरता। और आधी रात के समय अपने होटल में पहुंचा। जावेद बहुत अच्छा साथी था, उसे कभी नहीं भूल सकता। भीतर आकर उसने दरवाज़ा खुला बंद किया और घूमा। अमर तुरंत ही जवाबी घूसा मारा। इस पर तो कोई असर नहीं हुआ और लगातार कई घूसे मारे। यह तो पूरा देव है। और लोगों ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे खिलौने की तरह उछाल दिया। दीवार से टकरा कर उसकी हड्डी कड़क से बोली, यह समय पीड़ा महसूस करने का नहीं, उठकर मुकाबला करना होगा। और फिर स्प्रिंग के खिलौने की तरह वह उछला। इस पर किसी चोट का प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब क्या करूं? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और लोगों ने खोल वाला हाथ आगे किया। ओह, दैत्य के सामने शक्ति से काम नहीं चलेगा, अकल से काम लेना होगा। और वह इस दीवार के पीछे हटने लगा और यहाँ बिजली का स्विच लगा हुआ था। वह उसकी पीठ जैसे ही दीवार से लगी, लोगों ने हमला कर दिया और अमर नीचे झुककर बाहर बचा गया। और फिर वही हुआ जिसका अमर चाहता था। बाढ़ में करंट था, जिसके कुछ ही क्षणों में दैत्य की बिजली के करंट ने समाप्त कर डाला। जनरल फारूक को फोन करके इसकी लाश उठवाने को कह दूं। कुछ देर बाद जनरल फारूक पुलिस दल के साथ पहुंचे। होटल मैनेजर और दूसरे कर्मचारी से पूछताछ चल रही है, यह तुम्हारे तुम्हारे बंद कमरे में कैसे पहुंचा? मेरा ख्याल है कि आज रात तुम मेरे घर चलो, वहीं से शायद आप चले जाना। ओके। और हेलो कैप्टन जमाल। हेलो मिस्टर अमर। जनरल फारूक ने आदेश अनुसार अब हमारी कमांडर आपके हाथों में है। कमांड की बात छोड़िए, हम मिलकर काम करेंगे। वो ट्रेन यहाँ रुक कर अगले स्टेशन में कर मानसा जाना है। यानी हमारी ड्यूटी ट्रेन में करमानसा तक पहुँचने की है। इसलिए यहाँ से करमानसा तक का एक चक्कर लगा कर देखना चाहता हूँ। तो आइए हम जीप में करमानसा तक चलते हैं। और वह फौजी जीप लेकर करमानसा स्टेशन की ओर चल दिए। करमानसा फौज की टुकड़ी मौजूद है ना? जी हाँ, वहाँ इंचार्ज कैप्टन दाऊद है। करमानसा में एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ कैप्टन दाऊद अमर से स्वागत किया। हम हर तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं मिस्टर अमर, मगर आप शाहबाद से ट्रेन में सुरक्षित रवाना कर देंगे। और समझ लीजिए यहाँ वह सुरक्षित आगे जाएंगे। और यहाँ से आगे जाने के बाद ट्रेन को कोई खतरा नहीं, क्योंकि बड़े स्टेशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताया गया है कि करमानसा के बाद ट्रेन किसी नदी पुल से गुजरना है। हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे नदी का पुल बना हुआ ट्रेन वह पुल पार करना है। उस पुल को चेक कर लिया गया? जी हाँ, पुल पर भी फौज का पहरा है। और कुछ देर बाद वहाँ का प्रबंध देखने के बाद कैप्टन जमाल के साथ स्टेशन से बाहर निकल गया। मैं एक नज़र पुल भी देखना चाहता हूँ। वो कि वहीं चलते हैं। और वह काफ़ी लंबा था। पुल के आसपास सख्त पहरा है और नीचे नदी में कश्तियाँ पर सिपाही होंगे। गुड प्रबंध, काफ़ी संतोषजनक है। और संतुष्ट होकर वह वापस शाहबाद की ओर चल दिए। कैप्टन जमाल, मुझे लगता है कि ट्रेन इसलिए शाहबाद से अधिक खतरा करमान स्टेशन पर है। वह क्यों सर? फिलहाल तो मैं आपकी इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है, मेरी छठी इंद्री पहले
यही कहती है कि करनाम स्टेशन से ज़्यादा खतरनाक खतरा पॉइंट है। कैप्टन दाऊद भी बहुत अनुभवी फौजी है सर, आप उस पर भरोसा रखिए। मगर शाहबाद स्टेशन के मास्टर से भेंट की। उस ट्रेन को यहाँ पहुँचने में बिल्कुल राइट टाइम क्या है? सुबह 3:30 बजे ट्रेन पहुँच जाएगी। लेकिन ट्रेन लेट भी हो सकती है। ट्रेन लेट नहीं होगी क्योंकि उसके लिए सारे ट्रैक खाली रखे जाएंगे। रेलवे स्टाफ से विशेष आदेश है कि इस ट्रेन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। एक बज चुका है, अगर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। देख देखते हैं मेरे सारे प्रबंध संतोषजनक हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। मेरा मन कह रहा है कि घटना ज़रूर घटेगी, कोई कहीं कोई खतरा ज़रूर है। और फिर अचानक उसे फैसला कर लिया कि वह कैप्टन जमाल को बुलाकर कहा, कैप्टन, ट्रेन ट्रेन आने में अभी 2.5 घंटे शेष है। मैंने फैसला कर लिया है कि यहाँ का प्रबंध आप संभालिए। मैं करनाम स्टेशन पर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? करनाम स्टेशन पर कैप्टन दाऊद मौजूद है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मुझे यहाँ नहीं, करनाम साहब पर रहना चाहिए, जहाँ का प्रबंध अब आपके संभाल संभालना है। ट्रेन 3:30 घंटे यहाँ पहुँचेगी और 10 मिनट रुकी कर करनाम सा स्टेशन पर चल देगी। स्टेशन के यहाँ रवाना होने के बाद सारे प्रबंध आपको देखने हैं। ओके, मुझे तो आपके आदेशों का पालन करना है। आप जो उचित समझे कीजिए। अमर किसी वक्त कैप्टन की जीप लेकर करनाम स्टेशन के ओर चल दिया। एक बात अभी भी मेरे मस्तिष्क में खटक रही है, लेकिन याद नहीं आ रही। 2:30 बजे वह अपनी जीप करनाम स्टेशन के बाहर रोकी। स्टेशन के भीतर पहुंचकर दाऊद को देखकर हैरान रह गया। मिस्टर अमर, आप यहाँ, आपके शाहबाद होना चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया, मैं यहीं से उस स्थान मुझे शाहबाद से अधिक खतरनाक लगा है। तो फिर आपके आने की सूचना मेजर जिब्रान को देकर आता हूँ। जनरल फारूक से फोन पर एक दस्ता और फ़ोन कर दिया जिससे इंचार्ज मेजर जिब्रान है, तो उन्हें बता दीजिए और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कुछ देर बाद सब कुछ ठीक है, पहरेदार भी तैयार है। कुछ देर बाद कैप्टन दाऊद वापस लौटा। कैप्टन जिब्रान, स्टेशन मास्टर के कमरे में आपसे वहीं बुलाया है, चलिए। कैप्टन दाऊद आगे चलने पर स्टेशन मास्टर के कमरे में प्रविष्ट हुआ तो हैरान रह गया। आइए मिस्टर अमर द ग्रेट, तुम? कैप्टन, तुम तो इस व्यक्ति को पहचानते नहीं, फिर इस शैतान से मिले हुए हो। बात दूसरी है ठीक तुम्हारी दूसरी बात ठीक है अमर। कैप्टन दाऊद हमारा आदमी है, यानी अब यह हमारे लिए काम कर रहा है। और अमर ने शैतान की ओर घुमा वह बोला, आराम से बैठ जाओ अमर, अभी हमारे पास काफ़ी समय है, कुछ बातें करते हैं। फिर कैप्टन दाऊद, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। परंतु अमर नहीं बैठा। इन दोनों के पास पिस्तौल है, मुकाबला कर नहीं सकता। अगर कैप्टन दाऊद गद्दार है तो हो सकता है बाहर जो फौजी हैं वह भी इन्हीं के आदमी हो। मेरा शक ठीक निकला। ट्रेन यहाँ सबसे अधिक खतरा है। कैप्टन दाऊद, मिस्टर अमर काफ़ी खतरनाक आदमी है, इनके हाथ हथकड़ी डाल दो, इनकी जेबों का सारा सामान निकाल कर मुझे दे दो। ओके। और दाऊद ने उसकी हथकड़ी पहना दी और उसकी जेबों से पिस्तौल और सामान निकाल कर मेज पर रख दिया। पिस्तौल, सिगरेट का पैकेट, सिगरेट होल्डर और लाइटर। शैतान ने जेब में निकाले सामान को देखा। केवल एक पिस्तौल को लेकर तुम मुकाबला करने चले थे? हा हा हा। कैप्टन दाऊद, तुम बाहर जा सकते हो, वैसे अमर से कुछ बातें करने रहूँगा। यस सर। और ट्रेन और वैज्ञानिक भगवान ही मालिक है। कैप्टन दाऊद बाहर चला गया। अमर के बाहर अमर बाहर तुमसे जितने फौजी देखे हैं वे सब वास्तव में फौज के नहीं है, बल्कि मेरे आदमी। कैप्टन दाऊद ने मेरे आदेश आदेश पर अपने सारे असली फौजियों को गोलियों से भून दिया, उनकी लाशें एक खड्डे में फेंक दी और मेरे आदमी ने उनके फौजियों की जगह ले ली। लेकिन अब तुम यह मत समझना कि तुम यहाँ से
किसी तरह बच सकते हो। मैं तो अपनी हार मान ली है मिस्टर शैतान, लेकिन मैं ऊपर यह जरूर जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तुम वैज्ञानिकों का अपहरण करने उन्हें क्या काम लेना चाहते हो। तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य दूर करूंगा, लेकिन अब तुम जीवित नहीं बचोगे। जीवित तो बचोगे नहीं। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, ट्रेन में आने वाली उन दो वैज्ञानिकों को कैसे उड़ाया जाएगा। वह दोनों वैज्ञानिक इस ट्रेन में आ रहे हैं। इस ट्रेन को उतर कर उतारने के लिए यहाँ के करीब ही मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा है, जिसमें बैठाकर वैज्ञानिकों को शिवराज भेज दिया जाएगा, जहाँ शेख सुलेमान के महल में दूसरे वैज्ञानिक कैद हैं। यानी शेख सुलेमान, तुम मिलकर यह शैतानी कारी कर रहे हो। हाँ, हम दोनों पार्टनर हैं। हमारे मिशन में शेख सुलेमान का धन और मेरा दिमाग काम कर रहा है। हम एक बड़ा एटम बनाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सके। वह चारों वैज्ञानिक हमारे लिए वह बनाएंगे, और वह बम बन जाएगा तो हम दुनिया को, हुकूमतों को यह बम के बल पर ब्लैकमेल करेंगे। अब पूरी दुनिया एक सरकार बनाए बनाएंगे, और सरकार की बागडोर मेरे और शेख के हाथों में होगी। इस तरह का बेहुदा सपना तुमने पहले भी कई अपराधी देख चुके हैं मिस्टर शैतान, लेकिन आज तक किसी का भी सपना साकार नहीं हुआ, और सब कुत्ते मौत मारे गए हैं। लेकिन हमारा सपना जरूर सफल होगा। कुत्ते की मौत हम नहीं, बल्कि तुम मरोगे अमर। तभी अचानक अमर को बात याद आ गई जो भूला हुआ था उसके, जिसने उसका मस्तिष्क परेशान था। मिस्टर शैतान, मुझे याद आ गया। मैं शेख सुलेमान के महल में से फरार हो रहा था, तो मुझे तुम दोनों का बातें करते सुना था। उस वक्त तुम सुलेमान से कह रहे थे कि कबूतर भी हाथ लग जाएंगे। मैंने ट्रेन का बजारा लदवा दिया है। यह बज बजरा क्या अपना काम दिखाएगा, यह मैं समझ गया कि कबूतर तुमने दोनों वैज्ञानिकों को कहा था, लेकिन यह बजरा क्या चीज़ है। ट्रेन किस किस ट्रेन में लदा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बाजरे की कुछ बोरियां इस वक्त उसी स्पेशल ट्रेन में लदी हुई है। उन बोरियों में बाजरे के नीचे टाइम बम छुपे हुए हैं। जब ट्रेन यहाँ पहुँचेगी तो कैप्टन दाऊद दोनों वैज्ञानिकों को यहाँ लाकर उतार लेगा, और आगे खतरा है। ट्रेन आगे चली जाएगी, और जब वह नदी के पुल पर पहुंचेगी तो बाजरे में छुपे बम फट जाएंगे, और ट्रेन पुल पुल के साथ उड़ जाएगी। यही समझा जाएगा कि वैज्ञानिक भी दुनिया में मारे जा चुके हैं। अमर दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। 3:30 बज रहे हैं, और ट्रेन शायद पहुंच चुकी होगी। 10 मिनट बाद वह वहां से चल पड़ेगी। 1 घंटे में यहाँ तक पहुंचेगी, यानी मेरे पास केवल 70 मिनट का समय है। अगर ट्रेन को बचाना है तो इन 70 मिनटों में कुछ करना होगा। क्या सोच रही हो मिस्टर अमर जासूस। कुछ नहीं, बस एक सिगरेट पीना चाहता हूँ। प्लीज मेरा सिगरेट पैकेट पैकेट और होल्डर। हाँ हाँ कि जरूर पियो, यह तुम्हारी अंतिम सिगरेट है। और शैतान ने सिगरेट का पैकेट उठाकर उसकी ओर चला। प्लीज मेरा सिगरेट लाई होल्डर भी। और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर शैतान के बच्चे। होल्डर के गिर्द सुई के बराबर में दो छोटे तीर मौजूद हैं, जिसकी नोक पर बहुत खतरनाक जहर लगा हुआ है। इसे फूंक मारूंगा तो सीधा तीर निकलकर तुम्हारे शरीर में घुसेगा, और 1 सेकंड में मर जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि अफ्रीका की ओजोम घाटी की किरियानी कबालियन इस तरह के जहरीले तीर बांसों की नलियों द्वारा फेंकते हैं। मैंने भी यह तीर फेंकने की ट्रेनिंग ली हुई है। ठीक उसी पल दरवाजा खुला। कैप्टन, जरा इसे पकड़ो। और कैप्टन ने पिस्तौल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। अमर ने उसकी ओर फूंक मारी। कैप्टन दाऊद नीचे गिरने से पहले ही मर चुका था। अमर फुर्ती से घूमा और शैतान की ओर तीर छोड़ा, और कमरे में शैतान और कैप्टन दाऊद मृत पड़े थे। अमर उठकर कैप्टन दाऊद की जेबों की से हथकड़ी की कुंजी निकाली। मेरे दरवाजे से बाहर जाना खतरनाक होगा। इस कमरे के दरवाजे के अंदर से बंद खिड़की
रास्ते स्टेशन से बाहर निकल जाऊंगा। बाहर मौजूद शैतान के साथी समझते रहेंगे कि मैं बास के साथ कमरे में हूँ। बड़ी कठिनाई से साथ ने हथकड़ी खोल डाली और पहले उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, चटकनी चला दी, फिर मेज से अपना पिस्तौल और दूसरा सामान उठाकर जेब के हवाले किया। बाद में कमरे की पिछली खिड़की खोली और किसी तरह अपनी जीप में सुरक्षित पहुंच गया। खिड़की रास्ते से इमारत से बाहर आया और फिर अपनी अपनी जीप सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। थैंक गॉड ट्रेन रास्ते में रोकना होगा। और तीव्र गति से रेलवे लाइन की ओर दौड़ पड़ा। ट्रेन को शाहबाद पहुंचने में आधा घंटा हो चुका है। स्टेशन पर 15 मिनट दूरी पर पहुंचते ही ट्रेन आ रही है और जेब से पिस्तौल निकाल कर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। मेरे इस पिस्तौल से खतरे का सिग्नल देने वाला एक कारतूस मौजूद है और उसने फायर कर दिया। पिस्तौल की नाल से एक गोला निकलकर आकाश की ओर गया और ऊंचाई पर जाकर वह गोला फट गया और उस क्षण पूरी सड़क रोशनी चमक गई। यह ट्रेन के लिए खतरे का सिग्नल था। तुरंत ही आगे बढ़ती ट्रेन की गति धीमी पड़ गई और अमर के नजदीक आते आते ट्रेन रुक गई। तुरंत ही ट्रेन के हर एक डब्बे से सर्च लाइट चमकने लगी और फौजियों की राइफलें सरकने लगी। अमर दोनों हाथ उठाकर ट्रेन की ओर बढ़ा। गोली न चलाना अमर, खन्ना हूँ, आगे खतरा है। तभी एक डब्बे से जनरल फारूक बाहर आया। ओ अमर भाई, माई बॉय, क्या बात है, आओ अंदर आओ, आगे बहुत खतरा है सर। फिर अमर ने कंपार्टमेंट में पहुंचकर जनरल को सारी बात बता दी। जनरल फारूक ने सारी बात सुनकर कहा, अमर, इस वक्त तुम हम सब की जान बचाई है। इस ट्रेन में सचमुच बाजरे की कुछ बोरियां लदी हुई है। उन बोरियों को यहीं उतार दिया जाए और उसमें छुपे हुए बम्बों को बेकार कर दिया जाए। और ट्रेन में मिलिट्री एक्सपर्ट मौजूद थे। उन्होंने बम वाली बोरियों को संभाल लिया और फिर वे करनाल स्टेशन की ओर चल पड़े। ट्रेन जैसे ही करनाल स्टेशन में प्रविष्ट हुई, उनकी खिड़कियों से प्लेटफार्म में मौजूद शैतान साथियों पर फायरिंग शुरू हो गई। शैतान के साथी इस फायरिंग से कतई वाकिफ नहीं थे। मुकाबला करने के बजाय उन्हें भगदड़ मच गई और कुछ ही देर में उनमें बहुत सारे मारे गए और गिरफ्तार कर लिया गए। अमर ने जनरल फारूक को स्टेशन मास्टर के कमरे में लेकर आया। सर, यह शैतान को मारकर तुमने अपनी मानवता का उपकार किया है। अमर, मुझे खुशी हुई है कि एक बदमाश को मुक्ति मिल गई। अब कोई खतरा नहीं। मैं अभी संदेश भेजकर सारिक से के महल में रेड करवाता हूँ। वहाँ आपको अपहरण किए हुए 2 वैज्ञानिक मिल जाएंगे सर। अगली सुबह तक सिराज में शेख अब्दुल के गिरफ्तार कर लिया गया और महल के तहखाने में दोनों वैज्ञानिक मिल गए और जनरल एक बार फिर अमर को धन्यवाद दिया। अमर, इस बार मिशन की सफलता तुम्हारी बहादुरी की अक्लमंदी का नतीजा है। मैं धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेशनल सर्विस जब भी ज़रूरत पड़ेगी तुम हमारे लिए काम करोगे। ज़रूर करूँगा सर, लेकिन फ़िलहाल तो मैं जाकर सोना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। समाप्त दोस्तों।